हेलो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन एक, किसी क्वेश्चन है, किसी चालक तार की लंबाई को खींचकर अगर दुगुना लंबा कर दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन ए 2 गुना हो जाएगा, ऑप्शन बी 3 गुना हो जाएगा, ऑप्शन सी 4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहेगा। दिस आंसर विल बी राइट। ऑप्शन सी 4 गुना हो जाएगा। यदि किसी चालक तार की लंबाई को खींचकर अगर दुगना कर दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। ये क्वेश्चन बनाने का एक सिंपल सा फार्मूला होता है। यदि अगर तार की लंबाई को बोलते हैं खींचकर दोगुना किया जाता है, तो जो लंबाई खींचकर अगर 2 गुना किया जाता है तो इसका n स्क्वायर फार्मूला होता है। अगर 2 गुना किया जाएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4, वही हमारा 4 गुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। ऑप्शन ए समरूप, ऑप्शन बी त्वरित, ऑप्शन सी अपसरित, ऑप्शन डी अवमंदित। दिस आंसर विल बी राइट। ऑप्शन सी अपसरित होती है। जो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वह अपसरित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरचॉफ का बिंदु नियम इस नियम को पालन करता है। ऑप्शन ए ऊर्जा की संरक्षता का सिद्धांत, आवेश की संरक्षता का सिद्धांत, ऑप्शन सी संवेग की संरक्षता का सिद्धांत, ऑप्शन डी द्रव्यमान की संरक्षता का सिद्धांत। दिस आंसर विल बी राइट। ऑप्शन बी आवेश की संरक्षता का सिद्धांत। किरचॉफ का जो बिंदु नियम होता है आवेश की संरक्षता का सिद्धांत के नियम का पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किरचॉफ का नियम किसका परिणाम है। ऑप्शन ए विद्युत क्षेत्र का असंरक्षित चरित्र, ऑप्शन बी विद्युत क्षेत्र का संरक्षित चरित्र, ऑप्शन सी चुंबकीय क्षेत्र का संरक्षित चरित्र, ऑप्शन डी चुंबकीय क्षेत्र का असंरक्षित चरित्र। दिस आंसर विल बी राइट। ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र का संरक्षित चरित्र होता है। किरचॉफ का नियम जो होता है चुंबकीय क्षेत्र के संरक्षित चरित्र का परिणाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा होगी। ऑप्शन ए आधा, ऑप्शन बी 2 गुना, ऑप्शन सी 4 गुना, ऑप्शन डी स्थिर रहता है। दिस आंसर विल बी राइट। ऑप्शन बी 2 गुना हो जाता है। दिस आंसर विल बी राइट। ऑप्शन बी 2 गुना हो जाएगा। यदि स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो जो उत्पन्न ऊष्मा होगी वह दोगुना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु के एक समान तार के सिरों के बीच जो हमारा नियत विभव आरोपित किया जाता है इसमें कुछ ऊष्मा उत्पन्न होती है। जो उत्पन्न ऊष्मा दोगुनी होगी, उत्पन्न ऊष्मा उस कंडीशन पर दोगुनी होगी यदि ऑप्शन ए तार की लंबाई और त्रिज्या को आधी कर दी जाती है, ऑप्शन बी तार की लंबाई और त्रिज्या को दोगुनी कर दी जाती है, ऑप्शन सी तार की त्रिज्या को दोगुनी कर दी जाती है, ऑप्शन डी तार की लंबाई को दोगुनी कर दी जाती है। दिस आंसर विल बी राइट। ऑप्शन बी तार की लंबाई और त्रिज्या को दोगुनी कर दी जाएगी तब होगी। जैसे धातु के एक समान तार के सिरों के बीच नियत विभव का जब आरोपित किया जाता है तो इसमें कुछ ऊष्मा उत्पन्न होती है। उत्पन्न ऊष्मा जो दोगुनी होगी तब होगी यदि तार की लंबाई और त्रिज्या को दोगुनी हो जाती है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, एम्पियर घंटा मात्रक है। ऑप्शन ए शक्ति का, ऑप्शन बी आवेश का, ऑप्शन सी ऊर्जा का, ऑप्शन डी विभवांतर का। दिस आंसर विल बी राइट। ऑप्शन बी जो एम्पियर घंटा होता है वो हमारा आवेश का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा में परिणत होती है। ऑप्शन ए केवल जब प्रतिरोध से धारा प्रवाहित होती है, ऑप्शन बी केवल जब असमान धातुओं की संधि से धारा प्रवाहित होती है, ऑप्शन सी दोनों दशाओं में जब धारा एक प्रतिरोध से और भिन्न धातुओं की संधि से प्रवाहित होती है। दिस आंसर विल बी राइट। ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा में परिणत होती है जब दोनों दशाओं में धारा एक प्रतिरोध से भिन्न और भिन्न धातुओं से संधि प्रवाहित होती है तब होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि एक 60 वाट तथा एक 40 वाट का बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो ऑप्शन ए 60 वाट वाला बल्ब ज़्यादा प्रकाशित होगा, ऑप्शन बी 40 वाट वाला बल्ब ज़्यादा प्रकाशित होगा, ऑप्शन सी दोनों एक ही तरह प्रकाशित होगा, ऑप्शन डी 60 वाट वाला बल्ब प्रकाशित होगा, सिर्फ 60 वाट वाला बल्ब प्रकाशित होगा। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन बी। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन बी। 40 वाट का बल्ब ज़्यादा प्रकाशित होगा। यदि एक 60 वाट के बल्ब और एक 40 वाट के बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है तो 40 वाट का जो बल्ब होगा ज़्यादा प्रकाशित होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ग्रुप एक्स के लिए सफिशिएंट हो सकता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं एयरफोर्स के एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रमशः 2 ओम तथा 4 ओम के दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में परिषद से होकर एक विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब हमारा उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा वो ए अनुपात बी में उत्पन्न ऊष्मा का जो मान होगा, ऑप्शन ए 2:1, ऑप्शन बी 1:2, ऑप्शन सी 4:1, ऑप्शन डी 1:4। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन ए 2:1 होगा। 2 ओम तथा 4 ओम के दो प्रतिरोधों ए और बी को समांतर परिपथ से होकर एक विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब ए और बी में उत्पन्न ऊष्मा का जो अनुपात होगा 2:1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 वाट और 40 वाट के दो बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो सम्मिलित शक्ति होगी, ऑप्शन ए 100 वाट, ऑप्शन बी 2400 वाट, ऑप्शन सी 30 वाट, ऑप्शन डी 24 वाट। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन डी 24 वाट होगी, ऑप्शन 24 वाट होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल का कोई सेल सीधे 0.05 ओम के प्रतिरोध से जोड़ दिया गया है। यदि परिपथ में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होगा, ऑप्शन ए 0.7 ओम, ऑप्शन बी 0.8 ओम, ऑप्शन सी 0.9 ओम, ऑप्शन डी 1 ओम। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन ए। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन ए 0.7 ओम होगा। यदि 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल का कोई सेल सीधे 0.05 ओम के प्रतिरोध से जोड़ दिया गया है, यदि परिपथ में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, 0.7 ओम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 ओम के प्रतिरोध को एक तार जिसका विभवांतर भी है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, जो उत्पन्न ऊष्मा होगी, ऑप्शन ए 140 कैलोरी, ऑप्शन बी 280 कैलोरी, ऑप्शन सी 700 कैलोरी, ऑप्शन डी 2800 कैलोरी। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन डी 2800 कैलोरी होगी। यदि 5 ओम के प्रतिरोध के एक तार जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है तो उत्पन्न जो ऊष्मा होगी 2800 कैलोरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, ऑप्शन ए विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसे बोलते हैं, ऑप्शन बी धारा, ऑप्शन सी वोल्टेज, ऑप्शन डी प्रतिरोध। दिस आंसर विल बी ऑप्शन डी प्रतिरोध। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है उसे प्रतिरोध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है P यानी पावर, ऑप्शन ए V/R, ऑप्शन बी V² R, ऑप्शन सी V²/R, ऑप्शन डी V²RI। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन सी V²/R होती है। विद्युत परिपथ की जो शक्ति P = V²/R होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बल्ब क्रमशः 15 वाट और 15 वाट से 220 वोल्ट और 60 वाट से 220 वोल्ट की क्षमता के हैं, उनके फिलामेंट के प्रतिरोध का अनुपात होगा, ऑप्शन ए 1:4, ऑप्शन बी 4:1, ऑप्शन सी 1:2, ऑप्शन डी 2:1। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन डी 4:1 होगा। दो यदि बल्ब क्रमशः 15 वाट 220 वोल्ट से और 60 वाट का बल्ब 220 वोल्ट की क्षमता के हैं, उनके फिलामेंट के प्रतिरोध का जो अनुपात या रेशियो होगा वो 4:1 होगा, 4:1 होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनंत लंबाई के किसी सीधे धारावाही चालक के निकट एक
आयताकार धारा लूप स्वतंत्र रूप से स्थित है तथा दोनों एक दूसरे के समतल में है। ऑप्शन ए दोनों के बीच आकर्षण होगा। ऑप्शन बी दोनों के बीच प्रतिकर्षण होगा। ऑप्शन सी धारा लूप में घूर्णन होगा। ऑप्शन डी दोनों स्थिर स्थिति में होंगे। दिस आंसर विल बी राइट। ऑप्शन ए दोनों के बीच आकर्षण होगा। जो हमारा ये देख रहे हैं एक हमारा ये लंबवत है, एक आयताकार है। तो आयताकार जो है तो दोनों के बीच ये हमारा ये जो दोनों के बीच दोनों का डायरेक्शन सेम है तो दोनों के बीच हमारा ये आकर्षण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान गतिज ऊर्जा युक्त प्रोटॉन तथा अल्फा कण किसी एक समान अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं यदि उनके द्वारा तय किए गए वृत्तीय पथ की त्रिज्याएं क्रमशः आरपी और आर अल्फा हो तो। ऑप्शन ए आरपी बाई आर अल्फा इक्वल टू 2। ऑप्शन बी आरपी बाई आर अल्फा इक्वल टू 1/2। ऑप्शन सी आरपी इक्वल टू आर अल्फा। ऑप्शन डी आरपी लेस देन आर अल्फा। दिस आंसर विल बी राइट। ऑप्शन सी आरपी इक्वल टू आर अल्फा होगा। जब समान गतिज ऊर्जा युक्त प्रोटॉन तथा अल्फा कण किसी एक समान अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं यदि उनके द्वारा तय किए गए वृत्तीय पथ की त्रिज्याएं आरपी तथा आर अल्फा हो तो आरपी इक्वल टू आर अल्फा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लंबे सीधे धारावाही तार से प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी यदि तार में से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र 2 मीटर टेस्ला हो तो। ऑप्शन ए 500 एम्पियर। ऑप्शन बी 1000 एम्पियर। ऑप्शन सी 250 एम्पियर। ऑप्शन डी 2000 एम्पियर। दिस आंसर विल बी राइट। ऑप्शन ए 1000 एम्पियर। किसी लंबे सीधे धारावाही तार से प्रवाहित विद्युत धारा जो होगी 1000 एम्पियर होगी यदि तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र 2 मीटर टेस्ला हो तो इसका दिस आंसर विल बी राइट। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर आवेशित कण के निकट एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किए जाने पर ऑप्शन ए धनात्मक आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान होगा। ऑप्शन बी ऋणात्मक आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत गतिमान होगा। ऑप्शन सी आवेश में चक्रण गति उत्पन्न होगी। ऑप्शन डी आवेश स्थिर रहेगा। दिस आंसर विल बी राइट। ऑप्शन डी आवेश स्थिर रहेगा। जब स्थिर आवेशित कण के निकट एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न किए जाने पर आवेश जो रहता है स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डायग्राम से है। बोल रहा है एक सीधे धारावाही तार को आर त्रिज्या के वृत्तखंड के रूप में मोड़ा गया है तब वृत्त के केंद्र ओ पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण होगा। ऑप्शन ए μ0 I θ/2 r। ऑप्शन बी μ0 I θ/360 r। ऑप्शन सी μ0 I θ/720 r। ऑप्शन डी 0। जो हमारा ये है थीटा एंगल बना रहा है तो ये पूरा हमारा जो ये है पूरा सर्कुलर मोशन कर रहा है तो हमारा ये डबल सर्कुलर मोशन कर रहा है इसीलिए हमारा 2π होकर जाएगा यानी 300 हमारा 360 × 2 हो जाएगा 720। और जो हमारी पृथ्वी की त्रिज्या ये त्रिज्या जो है आर दिया ही है तो इसीलिए दिस आंसर विल बी राइट। ऑप्शन सी μ0 I θ/720 r होगा।